काशी में मुक्ति मिलती है। इस कारण से मेरी हार्दिक इच्छा यही थी। प्राण भी यही निकले तब भी अच्छा। नीलकण्ठमिप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। तारा संस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। आज मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ तो श्रावण मास चालू हो गया है। श्रावण सावन जो भी हम कहें, उसका भारत की भूमि के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि प्रकृति ने भारत को सारे मौसमों से, जिसको कहते हैं कि बहुत ही सारे मौसम दिए हैं, और उन मौसम में श्रावण इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हवा के बाद यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो जल है। और जब जल आसमान से बरसता है तो पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। और भारत की जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ भूमि हमेशा से रही, तभी तो हमारी इतनी पुरानी सभ्यता, इतना पुराना देश सोने की चिड़िया तभी कहलाता था कि हमारी जब पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। तो उस सावन को हमने हर जगह महत्व दिया है, चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे वो हमारा धर्म हो, चाहे कविताएं हों, फिल्में हों, कुछ भी हो। तो आज इस सावन मास में तारा संस्थान आपके पास इसलिए आया है कि हम जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो बुज़ुर्गों की सेवा वृद्धाश्रम के माध्यम से हो, चाहे आँखों के ऑपरेशन हो, या विधवा महिलाओं की सेवा हो, बच्चों के लिए स्कूल हो, सारी की सारी चीज़ें हम कर पा रहे हैं आप जैसे लोगों के कारण जो तारा संस्थान से जुड़े हैं। और अब तारा संस्थान एक भारत की अति प्राचीन नगरी में भी विद्यमान है। जी हाँ, काशी, वाराणसी, बनारस, जो भी आप कहें, तारा संस्थान का सौभाग्य कि हम पिछले लगभग 1 साल से वहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर, उस कॉरिडोर के अंदर, वहाँ पर एक मुमुक्षु भवन का संचालन कर रहे हैं। तो पिछले 2-3 साल में काशी जाने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर गंगा जी बहती हैं और गंगा जी का इतना चौड़ा पाट, और उसके तट पर है काशी विश्वनाथ मंदिर। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस मंदिर को और सुंदर और भव्य बना दिया। मंदिर के साथ में एक पूरा कॉरिडोर बना दिया। जो सीढ़ियाँ थोड़ी सी कच्ची पक्की थी, उन्हें सुंदर दरवाजे, जो कहते हैं कि उस स्थान को जो गरिमा होनी चाहिए वो गरिमा प्रदान की गई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से। और इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में एक बिल्डिंग है मुमुक्षु भवन। तारा संस्थान पिछले 12 सालों से वृद्धाश्रम का संचालन कर रहा है। ऐसे बुज़ुर्गों की सेवा कर रहा है जिनका कोई नहीं है, जिनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है, जिनके अपनों ने उनको छोड़ दिया। और ऐसे बुज़ुर्ग मरते दम तक तारा संस्थान के साथ रहते हैं, और 200 बुज़ुर्ग अभी तारा संस्थान के साथ रह रहे हैं। तो हमारे अनुभव को देखते हुए हमें इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मुमुक्षु भवन का संचालन करने का मौका दिया गया। यहाँ पर भगवान का दरबार है, इधर मुमुक्षु भवन है, इधर माँ गंगा है।
और नहीं जाने चाहते हैं, इसकी जगह बाबा विश्वनाथ के चरण बनना चाहते हैं। नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। सबको सहारा मिलता है, दिल का होता है नहीं होता है, कैसे भी हो, चाहे शारीरिक से हो चाहे मानसिक से हो, चाहे कैसे भी हो, उनको बहुत राहत मिलती है। भुजा समक्ष शूलमक्षरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। इस श्रावण मास में 5100 रुपये का सहयोग देकर आप इन बुजुर्गों की सेवा के साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक भी करवा सकते हैं। साथ ही काशी में गरीब लोगों को भोजन भी आपकी ओर से वितरित होगा। सर आपका शुभ नाम? बच्चू भाई कोटेचा। और मैम आपका शुभ नाम? जी। सर आज आपने तारा संस्थान की विज़िट करी, तारा नेत्रालय की विज़िट करी। सर कैसा लगा पेशेंट से बात करके आपको? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जो सेवा दे रहे हैं तारा संस्थान से वो वेरी नाइस, बहुत अच्छी सेवा है। जी। और सेवा तो मैंने जैसे वहाँ बोला कि तीन तरीके से आप सेवा दे सकते हो, तन मन और धन से। जी। तो तन की सेवा तो आप लोगों की है, तन और मन की, धन और मन की सेवा हमारी है। जी। तो जो तीनों मिलकर जो सेवा देते हैं तो फिर वो सेवा तो अद्भुत होगी। जी। भावना थी कि देश की सेवा करना है। जी। तो देश की सेवा एक तरीके से नहीं कर पाया तो दूसरी तरीके से सेवा करने का दिल लगा और मौका मिल गया। तो ये सब ऊपर वाले की मदद से ये सेवा कर रहा हूँ मैं। जो पीड़ित लोग को हंसते हुए जब देखते हैं आप, तो आपके दिल में भी ऐसा लगता है कि भाई हमने जो कुछ काम किया है सही जगह पे काम किया है। जी जी जी। तो सर टीवी पे जो लोग सभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे मानव सेवा के लिए? मानव खुद का तो हर कोई कर लेता है, किसी और के लिए कुछ भी करो तो ही वो आपका पैसा ठीक जगह पे लगता है। जी। तो ऐसे मेरी तो यही सलाह है कि जितना हो सके इतना पीड़ित लोगों के लिए पैसा खर्च किया जाए तो अच्छा है। ये सब काम जब होता है तो कितने लोगों की सेवा हुई उसका जो फिगर मिलता है तो ऐसे दिल में इतना आनंद आता है कि भाई हम तो छोटा आदमी है, फिर भी जो भगवान ने जो हमें निमित्त बनाया है, जैसे कि लाइट का पावर तो पावर हाउस से आता है, उस यहाँ स्विच घुमाते हैं ऊपर या नीचे करो तो बिजली जल जाती है। ऐसा हमारा काम ये स्विच की तरह ही है। हम स्विच गिरी तो बत्ती जली बस। तो ये हम काम करते हैं तो काम हो जाता है बस, लेकिन शक्ति है ऊपर वाले की। मैं हूँ अभी काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के अंदर। मेरे सीधे हाथ की तरफ आप एक ये मंदिर जो छोटा सा देख रहे हैं, इसी के पास में ही गेट नंबर 1 है, जहाँ मेन मंदिर जो काशी विश्वनाथ का बना हुआ है। और इसके लेफ्ट हैंड की तरफ जो ये रास्ता जा रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रास्ता जैसे नीचे की तरफ जा रहा है और सामने एक द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव का मंदिर बना हुआ है। आइए मैं आपको ले चलती हूँ वेदनाथ भवन के अंदर, जहाँ मुमुक्षु भवन बना हुआ है। और अंदर से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मुमुक्षु भवन किस तरीके का बना हुआ है। आइए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ। हमारा ग्राउंड फ्लोर का जो एरिया है मुमुक्षु भवन का, जो ये नीचे पूरा खुला एक बरामदा बना हुआ है,
जिसके अंदर ये सोफ़े लगे हुए हैं। और आप देखिए ऊपर फ्लोर पे, ये ऊपर सारा सीलिंग पे सेंट्रल एसी पूरा लगा हुआ है, जगह जगह पे सारे एसी के दे रखे। और आइए मैं आपको किचन में ले चलती हूँ और किचन में देखते हैं आज खाने में क्या बन रहा है। आप देखिए किचन में इतने लोगों का खाना बनता है तो भाई जी नीचे बैठ के ही खाना बनाते हैं। पूरा एल शेप में हमारा किचन स्टैंड लगा हुआ है। ये टीवी यहाँ पे लगाया हुआ है कि अगर किसी को भजन वगैरह अगर सुनने हैं तो वो भजन वगैरह सुन सकता है यहाँ पे। और दीवार पे हमारे जो ये सुंदर सुंदर चित्र जो लगे हुए हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो टेबल जो लगे हुए आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा डाइनिंग वाला एरिया है। इसके अंदर सभी हमारे आवासी यहाँ पे बैठते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं सभी जने। आप सोच रहे होंगे कि ये मुमुक्षु भवन क्या है, क्योंकि हमें भी जब तक इस मुमुक्षु भवन के बारे में पता नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि आम घरों में धर्म को लेकर के इतनी जानकारी हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। इसमें हम किसे दोष दें मुझे नहीं पता कि हमारी जो शिक्षा है वो थोड़ी सी मॉडर्न या पाश्चात्य हो गई, थोड़ा जिसको कहते हैं कि वो ऐसी शिक्षा हो गई कि हाँ हमें ये काम करना है, इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, लेकिन उसमें कहीं थोड़ा धर्म तो पिछड़ ही गया। तो मुमुक्षु भवन जब हमें पता लगा कि काशी में इस तरह का एक मुमुक्षु भवन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में है और हमने उसका थोड़ा सा अध्ययन किया तो ये पता चला कि भारत में ऐसी मान्यता है कि एकमात्र स्थान है जहाँ पर मृत्यु पर मोक्ष मिलता है। गुजराती में तो ये कहा जाता है कि सूरत नो जमन अने काशी रो मरण, यानी कि काशी में मृत्यु सबसे अच्छी मानी जाती है, आदमी जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए काशी में लोग दूर दूर से आकर के इस अभिलाषा के साथ रहते हैं कि हमें यहाँ मृत्यु मिली तो हो सकता है हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए। लॉजिक्स, साइंस, हम इन चीज़ों में अगर जाएंगे तो बहुत उलझन भरी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी के मन में यदि है ऐसा कि मुझे काशी में जाकर के मोक्ष मिलेगा तो उस सुकून की बात करें, उस शांति की बात करें तो भी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि काशी में उन्होंने सोचा कि उन्होंने सुना कि काशी में जाकर के मुझे मोक्ष मिलेगा, और यदि उन्हें वो रहने का अवसर मिल गया कि वहीं रहें और वहीं उनकी मृत्यु हो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, और वो भी ऐसा अवसर कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ के बिल्कुल समीप रहने का अवसर यदि मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये जो मोक्ष प्राप्ति का मैंने और थोड़ा बहुत अध्ययन किया तो कहीं ये लिखा हुआ मिला कि भगवान शिव मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र फूंकते हैं, इससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है, जीवन मरण के बंधन से वे मुक्त हो जाते हैं। और काशी के जो भी घाट हैं, 88 घाट काशी में हैं, मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है, ऐसे घाट हैं जहाँ पर 24 घंटे चिताएं जलती है। वैसे हमारे धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार बहुत कम आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता, लेकिन काशी में 24 घंटे चिताएं जलती हैं। तो वहाँ पर मृत्यु प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोग आते हैं, और तारा संस्थान का सौभाग्य है कि हम जो मुमुक्षु भवन का संचालन कर रहे हैं उसमें इस आस को लिए हुए लोगों की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि हम वृद्धाश्रम संचालन कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन ऐसे लोग जो मृत्यु के करीब हैं और उनकी सेवा करने का यदि हमें अवसर मिलता है, और जिसको कहते हैं कि बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में उनके चरणों के समीप हमें ये सेवा करने का अवसर मिलता है, तो इससे बड़ी बात तारा संस्थान के लिए क्या हो सकती है।
क्या नाम है आपका? अमित कुमार बिपिन चंद्र भट्ट। ये दादी जो है, ये दादी आपकी क्या लगते ये हैं? मेरी माता है, हाँ हाँ 90 साल की है। हाँ। नाम उनका है मधु बहन। मधु बहन। भैया आप कहाँ से हैं? हम लोग गुजरात अहमदाबाद से। हाँ, और फैमिली में आपके और कौन कौन है? सब है फैमिली में। मेरे वाइफ है, बेटा है, पुत्रवधू है, उसकी भी बेटी है, सब है, सब भाई बहन है, सब है। आपको कैसे पता चला कि बनारस में मुमुक्षु भवन है? और इंटरनेट पर यूट्यूब में एक बार सर्च करा था, हाँ। उसमें एक वीडियो आई थी कि हाँ ऐसा है। मैंने सोचा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि काशी विश्वनाथ परिसर में ही रहना मिल जाए, तो उसके लिए जो भी करना पड़े करके त्याग करके भी यहाँ आना है। तो यहाँ और इसमें मूल आशय माता की भी बहुत इच्छा थी, और हम भी ये सोचते थे कि हम अगर ये ज्ञान रखते हैं कि मोक्ष यहाँ प्राप्त होता है तो इसका लाभ क्यों ना लें, इसलिए हमने माता को लेकर यहाँ आ गए। तो मुमुक्षु भवन आने का सबसे बड़ा डिसीजन किसका था? हाँ, हम दोनों का ही, अच्छा, माता और हमारा दोनों। हाँ, तो दादी भी चाहते थे कि मैं मुमुक्षु भवन में जाऊं। मतलब कि मोक्ष नगरी में जाए। हाँ हाँ मैंने 2-4 मोक्ष नगरी में तय किया था, ये जब ज्ञान नहीं था तब। तो द्वारका में भी मैंने प्रयत्न किया था, मगर वो हमको इतना रास नहीं आया। जबकि ये सुना तो हमने पक्का कर लिया अब तो कुछ यहाँ ही पहुँच जाएगा। हाँ माता जी कह रही वो कहावत हमारे गुजरात में है, सूरत नु जमण अने काशी नु मरण। अरे वाह, कि मतलब वो ये गुजरात का खाना और काशी का मरना। हाँ, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। हाँ हाँ। तो अभी आपको यहाँ आए हुए कितना समय हो गया? करीब 1 महीना तो पूरा हो गया है, 1 महीने के ऊपर गया है। ऊपर हो गया। तो दादी को जब आप यहाँ लेके आए थे तब दादी की कैसी स्थिति थी? स्थिति तो वैसे ही अच्छी थी, मतलब ऐसी। और मतलब और फायदा ये हुआ कि उनका बीपी का टैबलेट छूट गया। यहाँ आने के यहाँ आने के बाद ऊपर से वो पहले हाई बीपी का टैबलेट ले रही थी जब हम वहाँ थे, तो यहाँ आने के बाद इतना आश्चर्य हुआ कि वो टैबलेट बंद कर देना पड़ा। बीपी लो रहता है, फिर बीपी बढ़ाने के लिए कुछ देना पड़ता है। ये तो महादेव की ऐसी कृपा है। महादेव की ऐसी कृपा है। तो यहाँ रह के कैसा लग रहा है आप? बहुत ही आनंद आ रहा है, भक्ति पूर्वक आनंद कर रहे हैं और बड़े ही आनंद से यहाँ रह रहे हैं। मैंने भैया आपको देखा है सवेरे सवेरे आप दादी को अपने नित्य कर्म से निवृत्त करते हैं, इन्हें नहलाते हैं, करते हैं, और फिर आप बाबा के पास लेके जाते हैं दर्शन कराने के लिए। तो कैसा अनुभव होता है, क्या लगता है? यही तो बहुत आनंद है। ये मोक्ष से पहले मोक्ष हो जाने वाली स्थिति है। ये मुक्ति तो जब शरीर छूटेगा तब से अलग मिलेगी, मगर अभी से ऐसा लग रहा है कि जैसे मुक्त हो गए हैं, मुक्त हो गए। परम आनंद आ रहा है। तो जैसे आपका भी अपना एक परिवार है, तो आप उस परिवार को छोड़ के माँ की सेवा के लिए आप यहाँ आए, ये आपका बहुत बड़ा त्याग है। नहीं, ये शास्त्र में विविदित है कि सबसे पहले माता पिता, उसके बाद पूरा परिवार जी। और परिवार का भी सहयोग है, ऐसा भी नहीं है परिवार ने सहयोग नहीं किया होता तो थोड़ा मुश्किल होता। अगर सबका सहयोग था कि नहीं आप इतने शुभ आशय के लिए माता को लेकर जा रहे हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, आपको सहाय करेंगे, सहकार देंगे। तो मोक्ष भवन का मूल आशय ये होता है कि जो व्यक्ति आता है वो अपनी मुक्ति के लिए आता है, और उसका मुख्य उद्देश्य न खान पान घूमना फिरना, मगर भगवान की भक्ति होना चाहिए। हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। आप देखेंगे कि सभी जने अपने अपने बेड पर हैं, सभी रेस्ट कर रहे हैं। कोई फ़ोन चला रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई आंखों पे पट्टी बांध के सोया हुआ है ना, कोई मोबाइल देख रहा है। आप देख सकेंगे सभी जनों को। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या नाम है आपका? हरिशंकर। कहाँ से आए हैं आप? हाथरस। हाथरस। हाथरस कहाँ पड़ता है ये? अलीगढ़ के पास। अलीगढ़ के पास में, इतना दूर से? हाँ जी। आपको किसने बताया कि यहाँ बनारस में मुमुक्षु भवन है? नहीं, उदयपुर से भेजा मेरे को। अच्छा, आपको उदयपुर से आप यहाँ आए हैं? जी हाँ। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया लग रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अंकल, आप सारा दिन आपका रूटीन क्या रहता है? आप कितनी बजे उठते हैं, फिर क्या क्या करते हो? नहाते धोते हैं और खाना सवेरे कितनी बजे उठते हो? सुबह
5 बजे उठ जाते हैं। फिर क्या करते हो? नहाते धोते हैं, फिर अपना नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद में फिर यहीं सो जाते हैं। फिर सो जाते हैं। पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हैं आप? हैं? पूजा वगैरह कुछ करते हैं? करते हैं। दर्शन करने भी जाते हैं आप? दर्शन करने भी जाते हैं। हाँ 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 हाँ। तो घर की याद तो नहीं आती है? नहीं, क्यों आएगी? क्यों यहाँ से आएगी? सही बात है, यहाँ जब सारी चीजें मिल रही तो घर की याद क्यों आएगी? क्यों आएगी बताओ? है ना? हाँ, तो चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। हाँ आइए, मैं आंटी से बात करना चाहूँगी। मैं आई हूँ तब से मैं आंटी को देख रही हूँ। आंटी बहुत अच्छा से एक गाना गुनगुना रहे थे, है ना? हाँ, नमस्ते आंटी। नमस्ते। आंटी क्या नाम है? मेरा नाम इंदिरा है। आप कहाँ से आए हो? मैं बड़ौदा से आई हूँ, गुजरात। ગુજરાત તો તમે ગુજરાતી આવડે છે? હા આવડે છે, મને પણ તમને? આવડે છે, પણ આટલી બધી નથી આવડતી હો, ભલે। જરા જરા થી भले આવડે। भले। हाँ हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है। हाँ, अभी आप ना इसमें से देख के कोई गाना गा रहे थे, हाँ जी। है ना? थोड़ा सा मुझे 2 लाइन सुना दो। अगर पूरा ही भजन सुना हाँ दे- सुना दो। सुना ना? हाँ सुनाओ। अरे यशोदा हो तेरा काना, अरे यशोदा हो तेरा काना, चोरी से चुपके से मेरा घर खोल के आया, वो माखन चोरने आया, मेरा घर खोल के आया, वो माखन चोर के आया। संग दाऊ संग मरकट संग बंदर सबको साथ में लाया, मेरा घर खोल के आया, मेरा घर खोल के आया, ओ माखन चोरने आया। अरे वाह आंटी, यार, क्या बात आधा है। गाया, आधा गाया। हाँ हाँ। तो आंटी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बढ़िया लगता है। बढ़िया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं। भोलेनाथ के चरणों में जब आ गए और तो क- बस दिक्कत आए काहे की हो। काहे की, है ना? तो यहाँ की जो सुविधाएं हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहते नहीं हैं? बहुत बढ़िया है सुविधा। खाना पीना सब टाइम से टाइम मिल होता जाता है? सब होता है, सब टाइम अच्छा सुविधा की है और सबको अच्छा लगता है। बाहर दूर दूर से आज जिसका कोई नहीं होता उसका भी होता है। ये सब पूरा स्टाफ है, बहुत बढ़िया है। सब लोग इतनी बढ़िया से अपने सर के मान के सब सेवा करते ये है, बच्चे सब अपना मान के सब सेवा तो करते हैं। आंटी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत सारा अगर धन्यवाद। कोई गलती हो गई तो माफ नहीं करना। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है। गलती तो बच्चों से होती है, नहीं। तो बड़ों को हमेशा माफ करना होता है। हम जब बाबा विश्वनाथ के चरणों में तारा संस्थान को सौभाग्य मिला, हमारी उत्सुकता धर्म के प्रति, हमारी मान्यताओं के प्रति और बढ़ने लगी। और पिछले साल हमने देखा वहाँ पर काशी में लगभग 1 महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, उनका अभिषेक करने आए। तो मैंने ये थोड़ा सा जानने की कोशिश की। हमेशा से मैं देखता था कि कभी दिल्ली जाना होता या यूपी जाना होता सावन के महीने में, तो पूरे रास्ते कावड़िए गंगा जी का पानी लेकर के अपने अपने गाँव में जो शिव जी हैं उनका अभिषेक करने जाते थे। तो थोड़ा ये भी लगता था यार, इतना समय निकाल करके आप जा रहे हैं, 15 दिन, 1 महीना, 1 हफ्ता, तो कितना मुश्किल होता है। कई कई किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, हरिद्वार से, बनारस से गंगा जी का पानी लेकर के आना। लेकिन जब श्रद्धा होती है तो फिर उसके सामने कोई भी चीज़ काम नहीं करती। बड़े से बड़ा लॉजिक फेल हो जाता है। लोग ऑफिस से छुट्टियां लेते हैं, काम से छुट्टी लेते हैं और पानी लेकर के कांवड़ पे अपने कंधों पे लेकर के आते हैं। बहुत धूमधाम से नाचते गाते आकर के भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जो कांवड़ यात्रा का नज़ारा है वो वाकई में अद्भुत होता है। और आप लोगों ने यदि कभी इसको अनुभव नहीं किया हो तो मुझे लगता है ज़रूर से करना चाहिए। और यदि क्षमता और श्रद्धा हो तो आप अपने कंधों पर थोड़ा सा दूर कावड़ का पानी लेकर के, गंगा जी का पानी लेकर के भी आ सकते हैं। मुझे यहीं से मोक्ष प्राप्त करना है।
वैसे हमको जाना है, अभी हम लोग को मर जाना है। कृपाकरं नारदादि योगी वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट महादेव के तरण में डाला, भगवान आप लोग को भी अच्छा रखे। भुजाशमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे। इस श्रावण मास में 5100 रुपये का सहयोग देकर आप इन बुजुर्गों की सेवा के साथ ही बाबा काशी विश्वनाथ का अभिषेक भी करवा सकते हैं। साथ ही काशी में गरीब लोगों को भोजन भी आपकी ओर से वितरित होगा। नमस्ते आंटी। नमस्ते संगीता जी। हाँ आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता सखी है। आप तारा संस्थान से कैसे जुड़े और कब जुड़े? तारा संस्थान से मैं काफ़ी साल से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है जो सेवा तारा संस्थान प्रोवाइड करती है, कि सभी बड़े बूढ़े की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, खाना पीना और सब तरह के जिस जो चाहिए वो प्रोवाइड करती है। और जब भी हम सबके चेहरे पे खुशी देखते हैं तो हमें लगता है कि ना, तारा सेवा संस्थान डूइंग बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए ताकि और भी अच्छा काम करे और भी ऐसे पीपल हु नीड हेल्प उसको सहयोग दे सके। वेरी नाइस। हम टीवी पे देखने वाले को सभी को हम जय श्री कृष्ण कहते हैं। हमारे गोवर्धन नाथ जी की उनकी सब पे उनकी कृपा बनी रहे और हम सबको कहते हैं कि जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ भी, वो सब तारा सेवा संस्थान को सपोर्ट करें। यहाँ जो सपोर्ट करेंगे वो धन कुमार्ग में नहीं जाएगा, अच्छी तरह से अच्छी सेवा में लगेंगी और सबके आशीर्वाद मिलेंगे सबको। तो हम सबसे विनती करते हैं कि जिससे जो बने अपने खर्चा में से भी कुछ निकाल करके तारा सेवा संस्थान बड़े बूढ़े की सेवा के लिए कुछ न कुछ योगदान दे, ऐसी हम सबसे विनती करते हैं। फिर मन में एक उत्सुकता ये जगी कि भगवान शिव का अभिषेक पूरे सावन महीने में क्यों होता है। तो थोड़ा सा इस बात का ज्ञान भी मिला, कुछ इंटरनेट के माध्यम से, कुछ किताबों के माध्यम से, कि जो समुद्र मंथन हुआ उसमें महादेव ने विष अपने गले में धारण कर लिया। यानी उन्होंने ये कहा कि सारी अच्छाई आप ले लो और सारी बुराई, सारा विष मैं ले लेता हूँ। तो उनके इस विष से उनके शरीर में जो ताप हुआ उसको शांत करने के लिए इंद्र देवता ने वर्षा कराई, झमाझम वर्षा होती रही ताकि शिव जी के जो शरीर का ताप है वो कम हो जाए। और श्रावण का जो महीना है, इसी चीज़ को लेकर के ये माना जाता है कि भगवान शिव का हम अभिषेक करें ताकि उनके जो शरीर, उन्होंने जो हमारे पूरे संसार के दुख जो हरे हैं उनका ताप कम हो जाए। तो इसको हम जिस भी स्वरूप में माने, लेकिन कितना खूबसूरत है कि ईश्वर ने हमें हमारी बुराइयां जो ली हैं, हम उसके बदले में उनको कुछ अर्पण करें और उसके बदले में निश्चित रूप से ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो ये जो श्रावण का महीना है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण शिवलिंग हैं, सारे ज्योतिर्लिंग हैं, सब में अभिषेक होता है और लोग दूर दूर से जल ला करके अभिषेक करते हैं। और गंगा जी के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर उनका अभिषेक तो अवश्य होता है। सत्यम शिवम